नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजूमदार आज आपके सामने मैं ऐस माँ बगलामुखी की साधना का एक ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूँ, ऐसा कार्य बताने जा रहा हूँ कि बहुत समय से मुझे लोगों ने कहा कि उनके शत्रु उनको बहुत परेशान करते हैं, समझे ना। और जो है उल्टा सीधा बकते हैं, जैसे पड़ोसी हैं या कोई भी हैं, हमेशा लड़ाई पर तत्पर रहते हैं और मतलब कुछ ना कुछ बकते रहते हैं। तो उनके मुंह को बंद करने के लिए माँ बगलामुखी का मैं एक आपको अनुष्ठान बता रहा हूँ। यदि आप करें तो माँ बगलामुखी, या जिनको आप लोग माँ पीताम्बरा भी कहते हैं, तो आपको जो है बहुत ही अच्छा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बगलामुखी जिह्वा स्तंभन का सर्वोपरि प्रयोग है। इसमें क्रमशः न्यास ध्यान करने तक मंत्र जाप किया जाता है, समझे ना। इस साधन के षटकोण यंत्र के निर्माण की भी आवश्यकता पड़ती है। इसकी विधि जो है मैं आपको बतला रहा हूँ। सर्वप्रथम संकल्प का उच्चारण करें। तो संकल्प क्या होता है? विनियोग, है ना। हाथ में जल ले लीजिए और दाहिने हाथ में जल लेके आप कहिए, क्या कहेंगे? अथ संकल्प, है ना। संकल्प करिए, मन में माँ बगलामुखी का ध्यान करिए, हाथ में दाहिने हाथ में जल लीजिए और कहिए, श्री बगलामुखी नमः, श्री गणेशाय नमः, ओम श्री बगलामुखी महामाया मंत्रस्य नारदसी अनुष्टुप छंदा श्री बगलामुखी देवता लंग बीजम ह्रीं शक्ति रंग कीलकम झटति मम शत्रुराम नासार्थे जपे विनियोगा। इसके बाद ये तो आपका विनियोग, आपने इसको कह के आप दाहिने हाथ में जो जल लिया है उसको पृथ्वी पर गिरा दें। समझ रहे हैं मेरी बात? पृथ्वी पर या कोई भी हो आपके पास, उसमें आप गिरा सकते हैं। फिर दूसरा मैं बता रहा हूँ, जो यदि पाठकों को, हमारे ख्याल से हमारे बहुत ही उच्च विद्वान हैं पाठक लोग, जो कि समय समय पर मुझको जो है इंगित करते रहते हैं, तो उनको आता ही होगा। दीपावली का समय है, बस 2 ही 3 दिन बाद जो है 17 तारीख से शुरू हो जाएगा। 17, 18, 19 3 दिन है। 3 दिन में जो है 17 को जो है आपको धनतेरस है, 14 को नरक चतुर्दशी है और 17, 18, 19 तारीख को आप दीपावली है। लेकिन ध्यान रखिए कि दीपावली की पूजन गणेश लक्ष्मी का पूजन 11:30 बजे रात से पहले कर लीजिएगा, अन्यथा 11:38 के बाद से शायद वो प्रतिपदा पड़ जाएगी, अमावस्या खत्म हो जाएगी, प्रतिपदा पड़ जाएगी, है ना। लेकिन हिंदू जो वैदिक रीति के अनुसार जब सूर्योदय होता है तभी वो माना जाता है। लेकिन जो है आपका अमावस्या खत्म हो जाएगी तो सूर्योदय में भी प्रतिपदा रहेगी। अर्थात आप जो भी पूजन करें गणेश लक्ष्मी का दीपावली के दिन, जो है आप कृपया करके 11:30 से पहले अवश्य कर लें, और हो सके तो शाम को 6, 6:30 बजे से बैठ जाएं और 9, 9:30 तक पूजन गणेश लक्ष्मी का अवश्य कर लें। सबसे पहले गणेश का करें, गणेश जी का करें, आह्वान करके उसका कुबेर का जो मैं बता चुका हूँ, कुबेर मंत्र का जाप करिए। फिर लक्ष्मी जी का मैं भी बता चुका हूँ, लक्ष्मी जी का करिए और आपका ये जो दीपावली के लिए पूजन हो जाएगा। लेकिन मैं जो आपको बगलामुखी का बता रहा हूँ, ये एक अनुष्ठान है, इसको आप दीपावली के दिन से शुरू कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले मैं बताऊँगा करन्यास। करन्यास क्या होता है कि उंगलियों को, एक जो आपका अंगूठा है उसको जो है आप विभिन्न उंगलियों पर रखने को करन्यास कहते हैं। उसमें आपका सबसे पहले ओम हरांग अंगुष्ठभ्याम नमः, ओम ह्रीं तर्जनाभ्याम नमः, ओम हुं मध्यमाम नमः, ओम हरैं अनामिकाभ्याम बौखट, ओम हरौं कनिष्ठिकाभ्याम हुं, ओम ह करतल कर कल्पृष्ठाभ्याम। ऐसे करते हुए दोनों को जो है करतल कर, मतलब दोनों हाथों से ताली बजाइए, कल्पृष्ठाभ्याम दोनों उल्टे जो हाथ की हथेली के ऊपर का सिरा होता है, दोनों को बाएं और दाहिने को फट करके मारिए एक दूसरे में। इसको कहते हैं करतल कर कल्पृष्ठाभ्याम फट, समझे ना। अब जो हृदयन्यास होता है, देखिए हृदयन्यास में जो होता है, दाहिने हाथ की संपूर्ण उंगलियों को जो मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर रखना होता है। ओम हरांग हृदय नमः, दाहिने हाथ की समस्त उंगलियों को जोड़कर आप उसे रखिए
ओम ह्रां हृदयाय नमः। ओम ह्रौं शीर्षे स्वाहा। ओम ह्रां शिखाय वखट। ओम ह्रैं नेत्राय वखट। ओम ह्रौं कवचाय हुं। ओम ह अस्त्राय फट। ये तो आपका हो गया हृदय न्यास। अब आप ध्यान करिए। माँ का ध्यान ही सर्वोपरि है। ऐसे तो माँ का ध्यान है कि पीले रंग के सिंहासन पर पीत वस्त्र पहने हुए, पीले रंग के फूलों की माला से अलंकृत करती हुई माँ, एक हाथ में उनके मुद्गर है और दूसरे हाथ में, और जो है उनके नीचे जो है एक राक्षस है जिसके मुंह में वो मूसल को डाल रही हैं। ये बगलामुखी का ध्यान होता है। और आप जो है जो ध्यान करेंगे वो ये है, बादी मुक्तिदासी तिक्षितपति वैश्वानर सीतति क्रोधी शाम्याति दुर्जना सुजनति क्षिप्रानुगा खजंती गर्वी खरवती सर्विच्च जडति त्वमंत्राणम यंत्रा श्रीविद्ये बगलामुखी प्रतिदिनम कल्याणीम तुभ्या नमः। समझे? ये है, इसको आप जाप मतलब माँ का ध्यान करते हुए आप जो है आपको करना है। और जो है क्या कहते हैं, आपको माँ को प्रणाम करना है। उसके बाद जो है मंत्र का जाप होता है। अब मंत्र का जाप मैं बता रहा हूँ, इसको जो है आप किसी तरह से रिकॉर्ड कर लीजिए, क्योंकि उच्चारण ही विशेष होता है। उच्चारण में वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन से जो भी कंपन होता है उससे मेटलाइजेशन होता है। उससे जो भी कुछ आप सोचते हैं वो मैटर बन के आसमान में छा जाता है, जिससे कभी भी 5,000 10,000 साल भी आपकी कही हुई बातें आसमान में तैरती रहती हैं, और उस समय तो अति आवश्यक यंत्रों से उसे फिर से आप घसीट कर ला सकते हैं। तो आप मंत्र कहिए, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभाय जिभ्याम कीलय बुद्धिम विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। समझे ना? ये बगलामुखी का प्रचलित मंत्र है। इसको फिर से कह रहा हूँ, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभाय जिभ्याम कीलय बुद्धिम विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभाय जिभ्याम कीलय बुद्धिम विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभाय जिभ्याम कीलय बुद्धिम विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ये मंत्र हुआ। समझ? अब आप क्या करेंगे, किसी शुभ मुहूर्त में मंत्र का जपना आरंभ करना चाहिए। 41 दिन में 1.25 लाख जाप होता है, तब ये मंत्र सिद्ध होता है। समझे? ये नहीं आपने एक दिन किया हो गया। आप जो है दिवाली शुरू करेंगे, दिवाली के 41 दिन तक लगातार रात में आपको करना पड़ेगा। अच्छा, यदि मान लीजिए 1.25 लाख नहीं होता तो 36,000 भी कर सकते हैं। मतलब क्या कहते हैं उसको, जो है 36 दिन में 36,000 कर लीजिए, 1,000 रोज जाप कर लीजिए। लेकिन 1.25 लाख में ही मंत्र एक्टिव हो जाता है। काम तो करने लगता है लेकिन उसमें सिद्धि आ जाती है, वो एक्टिव हो जाता है। उससे मंत्र का 10वां हिस्सा आपको हवन करना पड़ेगा। हवन में जितने भी आपने जो है आहुति डाली है उसका 10वां हिस्सा तर्पण करना पड़ेगा, मार्जन करना पड़ेगा। मार्जन का 10वां हिस्सा आपको तर्पण करना पड़ेगा। तर्पण का जो 10वां हिस्सा होगा वो आपको ब्राह्मण भोग कराना पड़ेगा, और साथ में कन्याओं को भोजन भी करना, भोजन करा के उनको कुछ उपहार दे के विदा करना पड़ेगा। अब विधि है। विधि में मैं अभी आपको जो यंत्र जो बता रहा हूँ उसको आपको जो है क्या कहते हैं, मैं आपको साथ में फ़ोटो लगा होगा, उसको आप देख लीजिएगा। और जो है आपको देखिए, विशेष बात क्या है, बगलामुखी की जो पूजन विधि होती है उसमें पीला ही पीला होता है। मतलब माँ एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछा के माँ बगलामुखी के लिए पीले रंग का आसन बनाइए। उसके पर माँ बगलामुखी का चित्र या मूर्ति जो भी आपको मिल जाए उपलब्ध हो उसको प्रतिष्ठित मतलब उसको रखिए। रखने के बाद उसके सामने पीले रंग का जो है एक कलश छोटा सा लीजिएगा। उसमें जल भर के पीले रंग का कलश को पहले पीले रंग से रंग के सुखा लीजिएगा, उसमें जल भर लीजिएगा। अंदर बाहर दोनों पीले रंग से हो, वाटरप्रूफ पेंट से करिएगा जिससे रंग छूट ना जाए। ठीक है ना? उसमें जो है हल्दी मिला हुआ पीला जल डाल दीजिएगा, कुछ पुष्प डाल दीजिएगा और कुछ गंगा जल डाल दीजिएगा। उसके ऊपर आम्र पल्लव रख दीजिएगा, पंच पल्लव, आम्र पल्लव होते हैं, आम का पत्ते 5 होते हैं जुड़े हुए, उनको रख दीजिएगा। उसके ऊपर एक मिट्टी का सकोरा, वो भी ऑयल पेंट से पेंट करके जिससे मतलब वो निकले ना, और उसमें पीले रंग का चावल भर के उसके ऊपर एक जो है
नारियल रख लीजिएगा, नारियल का मुंह आपकी तरफ हो, समझे ना, पूंछ माँ की तरफ, मुंह आपकी तरफ हो। ठीक है। अब आप इसको रखने के बाद आप जो हैं, आपको जब पहले बता चुका हूँ कि विनियोग, फिर करन्यास, हृदयन्यास, इसको करने के बाद माँ का ध्यान करिएगा। ध्यान करने के बाद जाप जो मैं मंत्र बता चुका हूँ उसका करिएगा। यंत्र कैसे बनाएंगे उसकी विधि मैं बता रहा हूँ। इस यंत्र का निर्माण पूजन करते समय साधक को पीले वस्त्र पहनकर, समझ गए ना, पीले वस्त्र पहनकर पीले रंग के आसन पर बैठना चाहिए, तभी यंत्र बनाएगा। और कुछ भी बोलिएगा नहीं, समझे ना, बिल्कुल गड़गड़ बड़बड़ 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 बातें ना करिएगा किसी से, चुपचाप अपना काम करिएगा। घी, थोड़ा सा घी लीजिएगा, उसमें केसर मिला कर लीजिएगा, या उसमें पीला रंग थोड़ा सा डाल दीजिएगा। उस घी को रंगे हुए पीले रंग से रंगे हुए दीपक में भरकर, और उसकी बत्ती जो होगी दीपक की बाती, वो भी पीले रंग से पहले से रंग के सुखा लीजिएगा, समझ ना, पीले रंग मतलब हल्दी से रंग के उसे सुखा लीजिएगा, रख ले। उस घी के दीपक को पीला रंग के रख के सुखा लीजिएगा, दीपक में डालकर जलाएं। और एक कांसे की थाली लीजिएगा, पीले रंग की, पीले रंग, कांसा पीले रंग का ही होता है तो मिल जाता है, कांसा पीला जरा सा तवाई रंग का मिला हुआ होता है, तो उसको लेके उसके मध्य में जो मैंने षटकोण बनाया है, मतलब फ़ोटो दिखाया है, उसको हल्दी से बनाइएगा। उसके 6 कोणों में ओम लिखिएगा, और बीज माया बीज मंत्र हिरिंग होता है, समझे ना, माया बीज मंत्र हिरिंग, उसको केसर से हिरिंग बीच मध्य में लिखिएगा, जैसे कि उसमें लिखा हो वैसे ही करिएगा। उसके बाद हल्दी का चौका बना लीजिएगा, समझ ना, उस पर यंत्र को रखिएगा, मतलब उसको जो थाली है उसमें रखिएगा। पूजन आवाहन षोडशोपचार पूजन करके पीले रंग के फूल चढ़ाइएगा, केसर से पूजन करिएगा, पीले अक्षत चढ़ाकर पीले लड्डू का भोग लगाइएगा, उसके बाद माला का जाप करिएगा, समझे ना। अब आपका ये तो हो गया पूरा अनुष्ठान। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको जो है कैसे उपयोग में लाया जाए। 41 दिन तक आप जो रोज़ाना करेंगे, यदि मान लीजिए रोज़ 101 माला आप जाप करते हैं तो मंत्र तो आपका सिद्ध हो जाएगा, बहुत तगड़े से हो जाएगा। उसके बाद जिस दिन आपको 41, और फिर हवन, मार्जन, तर्पण, ब्राह्मण भोग करा के आपको मतलब पूरी मंत्र सिद्धि हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे कि 41 दिन के बाद, अभी तो नहीं, कभी भी ज़िंदगी में कोई काम है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी कार्यालय में काम करते हैं, आपका अफसर जो है बक 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 करता है, सुबह जैसे ही आए वैसे ही आपको लाइन हाजिर कर देता है, खूब आपको डांटता है, शाम को डांटता है, दोपहर में डांटता है, सबके सामने आपकी बेइज्जती करने लगता है। या मान लीजिए कि क्या कहते हैं, आपका कोई मुकदमा चल रहा है, आपका जो है क्या कहते हैं हाकिम या कोई चीज़ सुन नहीं रहा है ना, या जो वहाँ के जो होते हैं, जो मतलब कागज़ वागज वो करते हैं, वो सब कुछ मतलब इधर से उधर आपका मतलब आपकी तारीख नहीं देते हैं, मुकदमे की तारीख नहीं देते हैं। या मान लीजिए किसी इंटरव्यू में आपको जाना है, तो आपको डर लग रहा है कि इस इंटरव्यू की जो कमेटी में जो मेंबर बैठे हुए हैं वो नंबर 1 के जो हैं ज्ञानी पुरुष हैं, और उलूल जुलूल प्रश्नों को घुमा फिरा के पूछेंगे, जिससे आपका इंटरव्यू जो है ख़राब हो सकता है। ऐसा जानकर आपके मन को वो होगा कि पता नहीं मेरा इंटरव्यू ठीक होगा कि नहीं। कोई बात नहीं, इस मंत्र को आप 108 बार मन ही मन जाप करके इंटरव्यू में जाने से पहले जैसे ही आप घुसेंगे तो आप जो उनकी तरफ मुँह करके फूंक हल्का सा कर दीजिएगा, ठीक है ना। हाकिम के पास जाएंगे, जो कोर्ट केस वाले जज होते हैं, जज के सामने जब आपकी जिस दिन सुनवाई हो रही है या कुछ भी हो रही हो, है ना, उस दिन आप जो है उनकी तरफ मुँह करके इस मंत्र का 108 जाप करके फूंक मारेंगे, समझे ना। आपका यदि विरोधी है और मुकदमे में आपका विरोधी, तो उसको जो है क्या देखती उसकी तरफ मुँह करके आप फूंक मारेंगे, तो वो उसके वकील को, है ना, तो वो जो है आपके खिलाफ कुछ भी कहेगा, लेकिन माँ बगलामुखी उसके मुंह को स्तंभन कर देंगी। वो चाह के भी कुछ निकाल नहीं पाएगा, जो कुछ कहेगा आपके फेवर में कहेगा। आप मुकदमा जीत जाएंगे, इंटरव्यू में सर्तियाँ निकल जाएंगे, परीक्षा में भी पास हो जाएंगे, समझे ना। सबसे बड़ी बात, आपके आस पास पड़ोसी या दुश्मन जो भी हैं, जो आपको रोज़ प्रताड़ना करते हैं, रोज़ लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनकी चाय चाय झाँ झाएँ बंद हो जाएगी, समझ ना।
इस तरह से आप जो है करिए, आपका काम होगा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखम पद्मस्तंभाय जिह्वाम के बुद्धिविनाशाय ह्रीं नमः। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।